हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग भूगोल से संबंधित जो ज्योग्राफी के जितने भी सवाल हैं, भौतिक विभाजन के आधार पर जो भारत के सवाल हैं वो लेकर के आए हैं, जो हमारे पिछले एग्जाम पर आ चुके हैं। जैसे आप देखते हैं, पहले सवाल की तरफ ही देखते हैं साथियों। फर्स्ट आपके पास स्क्रीन पे सवाल है, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी SSSC पेट 2022 में आया हुआ सवाल है साथियों। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे अधिक या लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? यदि हम भारत के मैप की बात करें साथियों, तो सबसे पहले मैप को अपने ध्यान में देखिएगा। आप अपने पास पेन और कॉपी रख लीजिएगा। हमारे पास थोड़ी सुविधा नहीं, इसलिए उसके लिए सॉरी। सबसे पहले देखिएगा, उत्तर की तरफ हिमालय, दक्षिण की तरफ आप देख रहे हैं हिंद महासागर है, पश्चिम की तरफ गुजरात जहाँ पे अरब सागर, और यही पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है। साथियों, यदि हम बात करते हैं समुद्री सीमा बनाने वाले राज्यों की बात करें, तो सबसे पहले गुजरात की तरफ देखते हैं। तो गुजरात सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है, जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। इसके बाद जैसे हम नीचे दक्षिण की तरफ आते हैं, तो फिर महाराष्ट्र और फिर गोवा, गोवा के बाद आपके पास में कर्नाटक के बाद केरला आता है। केरल के बाद जब हम हिंद महासागर की तरफ चलते हैं, तो आपको मिलता है तमिलनाडु, और फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ चलते हैं तो तमिलनाडु भी सीमा बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दोनों से सीमा साझा करता है। इसके बाद हम आते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल WB। इस तरह से हम कुल मिला के 9 राज्य ऐसे हैं जो मुख्य भूमि से समुद्री सीमा साझा करते हैं। इसके साथ साथ जो द्वीप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों भी समुद्री सीमा साझा करते हैं। इस तरह से आपने देख लिया। अब यहाँ कहते हैं सबसे ज़्यादा लंबी सीमा कौन साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं साथियों। भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? स्क्रीन पर म्यांमार, चीन, UAE, मालदीव। मुझे इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही प्यारा लल्लन टॉप सवाल है, लॉलीपॉप। मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपके लिए बहुत ही प्यारा सवाल था। तो राइट आंसर होगा UAE, क्योंकि ये अरब कंट्री के अंतर्गत आता है साथियों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, UAE। नेक्स्ट, मालदीव सीमा साझा करता है, समुद्री सीमा साझा करता है। अब मुख्य भूमि से सीमा साझा करते हैं म्यांमार और चीन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम निम्न में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन है आपके पास नेपाल, भूटान, चीन या इनमें से सभी। साथियों, आपके पास में 5 सेकंड का समय है। आप 5 सेकंड के अंदर अपने कमेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, राइट आंसर विवेक जी का राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सिक्किम एकमात्र ऐसा है जो कि तीनों तरफ से सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और चाइना से भी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 आता है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग भारत द्वारा कवर किया जाता है? तो ऑप्शन है 3.5, 2.4, 4.4 एंड इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा साथियों आपके पास में ऑप्शन नंबर बी, 2.4। यदि यहीं पे बात करते हैं आबादी में, तो 17.5% से ज़्यादा जो आबादी है, कुल आबादी का भारत उसका प्रतिनिधित्व करता है, और पूरी ज़मीन का 2.4 प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहीं पूरी GDP की बात करें तो अप्रॉक्स 4 से ज़्यादा, 4 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है, लगभग 5 ट्रिलियन के आसपास भारत जो बन करके वर्तमान में स्थापित हुआ है। कौन सा निकाय अंडमान निकोबार को, या कौन सा निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री, 9 डिग्री या 10 डिग्री? तो राइट आंसर होगा साथियों 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 10 डिग्री जो है, यह चैनल 150 किलोमीटर चौड़ा है। आप लोग अपने पास में पेन और कॉपी जरूर रखिएगा, ताकि आप लोग नोट डाउन करते रहें, और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 10 डिग्री चैनल। और प्रश्न नंबर 6 आपके पास में आता है, निम्न में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए जाते हैं? Which of the following are the separate by the 10 डिग्री चैनल? तो आपके पास स्क्रीन पे है। पिछला सवाल जिसने ध्यान से देखा होगा वो उसका आंसर दे सकता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
तो राइट आंसर आपके पास यहीं पे आ गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप का शाब्दिक अर्थ ही होता है वैसा द्वीप जो नदी के बीचों बीच हो। ऐसा द्वीप जो नदी के बीच में हो, नदी द्वीप कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है बैरन द्वीप, सॉल्सेट द्वीप, मांजुली एंड रॉस द्वीप। राइट आंसर होगा साथियों मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप के बारे में थोड़ा सा जानने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन टिक करने के लिए नहीं आए साथियों, उसके साथ साथ हम कुछ चीज और भी जानने की कोशिश करना चाहते हैं। मांजुली द्वीप ये वर्तमान का असम राज्य में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना हुआ साथियों, और यह एकमात्र नदी द्वीप जिला भी है। 2016 में इस नदी द्वीप को जिला घोषित किया 2016 में। तो ये जान लीजिएगा दुनिया का एकमात्र नदी द्वीप जिला कौन है? मांजुली द्वीप है। अब नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर बिंदु कौन सा है? दो तरह से सवाल आ सकते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, या दूसरा सवाल आ सकता है कि मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। इस तरह से सवाल जैसे आप पढ़ते हैं उसके आंसर अपने आप बदल जाते हैं साथियों। ऑप्शन है इंदिरा कॉल, गुहार मोती, किबूथू, इंदिरा पॉइंट। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे साथियों, मुख्य भूमि से यदि बात करता तो कन्याकुमारी था, जिसे कैप कोरिन के नाम से जाना जाता है और हिंद महासागर में स्थित है। अब यहीं पे बात करते हैं आपके पास में कि भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है। तो राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यहीं पे जैसे इंदिरा कॉल, गुहार मोती, किबूथू हुआ, तो तीनों के बारे में जानकारी ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। गुहार मोती यह गुजरात में स्थित है साथियों, एक छोटा सा गांव है कच्छ के रण के पास में। किबूथू जो है यह है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि अंजा जिले में स्थित है, एलएसी पर स्थित है साथियों। यहाँ पे वायुसेना का अपना कैंप भी बना हुआ। किबूथू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। गुहार मोती की बात करते हैं, ये गुजरात में है। इंदिरा कॉल आपके पास लेह है, लद्दाख के पास में है। और यह काराकोरम रेंज सियाचिन पर स्थित है साथियों। यह भारत और चाइना तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। इंदिरा कॉल कहाँ पर है? लद्दाख। गुहार मोती गुजरात, किबूथू अरुणाचल, इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो आपके पास में आ गया निकोबार द्वीप। इस तरह से आपने देख लिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्न में से केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? वर्तमान निम्न में से इनमें से किसका है कह रहा है। कौन सबसे बड़ा है, कौन से सबसे छोटा है, ये अलग प्रश्न है। सबसे छोटा लक्षद्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर का दायरा है साथियों। लेकिन यही में इन चार ऑप्शन में चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीप, पांडिचेरी। लोअर पीसीएस 2016 में आया हुआ सवाल है साथियों। तो आपके पास में सबसे पहले जान लीजिए कि कौन किसका, नोट डाउन करिए आप लोग। चंडीगढ़ 479 वर्ग किलोमीटर है, लक्षद्वीप आपके पास 32 किलोमीटर वर्ग है। यहीं पे चंडीगढ़ 114 और दमन द्वीप, जो अभी दमन और द्वीप दोनों मिलकर के 112 बनते हैं। तो सभी अब आपके पास में स्क्रीन पे आ गया कि सबसे बड़ा कौन सा है? चंडीगढ़, पांडिचेरी 479। तो और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पांडिचेरी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है डी। नेक्स्ट देखिए, बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो राइट आंसर होगा साथियों, अमीन परीक्षा 2016 में आ चुका है। राइट आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, झारखंड की राजधानी साथियों कमेंट कर दीजिए आप लोग रांची, एंड उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। इस तरह से आपको इसके बारे में भी जानकारी है। इन चारों राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जो समुद्री सीमा बनाता है? उड़ीसा। अगला देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है कहां पर? मकर रेखा। अब देखिए पहले मैप की तरफ ध्यान से देखिएगा भारत को। तो भारत को जब हम देखते हैं तो भारत को बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, और भारत जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तरी छोर पर है। प्रश्न के सवाल समझिए, भूमध्य रेखा के उत्तरी छोर पर भारत स्थित है। यदि मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा के उत्तर में भी भारत स्थित है।
तो इन्होंने कहा मकर रेखा के दक्षिण में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा साथियों। यदि कर्क रेखा की बात कर, क्योंकि कर्क रेखा के दक्षिण में है, कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर होगा आपके पास में भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्वत एवं पठार की तरफ आते हैं साथियों। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? भारतीय शिखर मतलब जो भारत में स्थित है। कंचनजंगा, कामेत, केटन एंड नंदा देवी। तो आप लोग अपने कमेंट भी करते रहे साथियों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया है। 8,586 मीटर कंचनजंगा, बहुत बढ़िया, शानदार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोदा बेट्टा, देखिए आरावली पर्वत श्रृंखला में तो दोदा बेट्टा दक्षिण भारत की है, जो कि शिवालिक श्रेणी में है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, यह भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है साथियों। अनाईमुडी भी दक्षिण भारत का, यह भी गलत है। तो आपके पास राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर। और गुरु शिखर के बारे में जान लीजिए एक बात और आप लोग, कि गुरु शिखर राजस्थान में है, और जिला कौन सा? सिरोही जिला। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। 1722, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल की स्क्रीनशॉट मान लीजिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। और स्थित कहाँ है? भारत और नेपाल, भारत और भूटान, नेपाल तिब्बत, इनमें से कोई नहीं। आप भारत के हैं इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ भारत में ही पाया जाता है। भारत की या विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लें। यूपी पेट 2022 में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। विंध्य प्रदेश या विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में आरावली पर्वत श्रृंखला, बहुत बढ़िया, दक्षिण में निम्न में से किस श्रृंखला से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग कौन सा है? हिमालय रेंज तो बिल्कुल नहीं है, पूर्वांचल रेंज भी नहीं है, सतपुड़ा रेंज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा रेंज। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? यदि भारत का हम पश्चिमी जो भाग देखते हैं, या हम वहें कि जो अरब सागर से सटा हुआ जो अपना भाग है, समुद्री सीमा रेखा करता है, उसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो पूर्वी घाट गलत है, पश्चिमी घाट राइट आंसर होगा साथियों। पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, केटू प्रसिद्ध चोटी केटू माउंट गार्डविन ऑस्टिन श्रृंखला स्थित है। पीर पंजाल श्रृंखला, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा इसका काराकोरम, ऑप्शन नंबर सी। भारत और पाक की सीमा पर स्थित है काराकोरम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते साथियों। अगला सवाल है आपके पास में, पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर, आपके पास ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय दे रहे हैं आप लोग, इसे कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। पहला ऑप्शन है अनाईमुडी, दोड्डा बेट्टा, सेवराय हिल्स, महेंद्रगिरी। तो इसमें से राइट आंसर होगा साथियों अनाईमुडी। नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अनाईमुडी। और यह केरल राज्य में स्थित है साथियों। 2695, लगभग 2700 मीटर ऊंचा है। बहुत बढ़िया, अनाईमुडी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? लघुत्तर हिमालय जो लोअर रेंज में है, धौलाधर पर्वत माला, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल एंड शिवालिक। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर सी। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान या पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या कहते हैं? तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत जब आता है तो दक्षिण भारत, महाराष्ट्र से लेकर के पूरा कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र। तो छोटा नागपुर का पठार आप पहले जान लीजिए कहां पर है। बहुत बढ़िया, झारखंड में स्थित है, जिसे रूर घाटी के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में रूर घाटी थी,
जिसमें सभी खनिज संपन्न था, चाहे लोहा हो, कोयला, सारी चीज़ें उपलब्ध थी। वही जो गुण है, सारी चीज़ें या धातुएं और जो खनिज संपदा है वो छोटा नागपुर के पठार में स्थित है, इसलिए इसे रूर घाटी के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप, बहुत बढ़िया, शानदार। तो राइट आंसर यहीं पे हो जाएगा, दक्कन ट्रैप। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास में हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भारत की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 6000 मीटर है साथियों। कौन सा पठार भारत की खनिज या भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है? अभी पिछले सवाल में हम लोग बात ही कर रहे थे, भांडेर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार एंड तिब्बती पठार। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार। नागपुर शब्द का यह मतलब नहीं कि नागपुर महाराष्ट्र वाला नागपुर है, यह छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है साथियों। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है? माउंट, तो ऑप्शन आपके पास में माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिब्बा, माउंट नंदा देवी। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा आपके पास में माउंट नागटिब्बा। माउंट नागटिब्बा जो है मध्य हिमालय का हिस्सा है और बाकी नहीं है। इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं? बाणासुर, चैल, रानीखेत, नैनीताल। तो लघु हिमालय में साथियों रानीखेत, नैनीताल और चैल ये तीनों आते हैं। बाणासुर रिसोर्ट नहीं आता है। बाणासुर रिसोर्ट आता है केरल के वायनाड में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। वह कौन सा पर्वत या वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी से लेकर के सभी एग्जाम में आ चुका है। हमने यहाँ ज़्यादा नहीं लिखा है, सिर्फ ग्राम विकास अधिकारी बस लिखा है, लेकिन लगभग 20 एग्जाम में आ चुका साथी। वह कौन सा सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू या गार्डविन ऑस्ट्रीन या कामेत। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपके पास में साथियों, बहुत बढ़िया, कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कंचनजंगा। और कंचनजंगा है कहाँ? सिक्किम में स्थित है। यह पूर्ण रूप से भारत में है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8586 मीटर ऊंची साथियों। पश्चिमी घाट है पर्वत, पठार, पठारों का ढलान या पहाड़ियाँ? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे पर्वतमाला है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पर्वतमाला या पर्वत। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, माउंट केटू, नंदा पर्वत या नंगा पर्वत या माउंट एवरेस्ट? काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, तो राइट आंसर है आपके पास में केटू, गार्डविन ऑस्ट्रीन, जो 8611 मीटर ऊंचा है और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है साथियों। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पोनमुड़ी, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आते हैं। साउथ इंडिया से जो भी सवाल होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर में स्थित है, किस शहर के पास में है? एनटीपीसी रेलवे के जितने भी एग्जाम है सभी में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है साथियों। पोनमुड़ी कोझिकोड, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, मैंगलुरु। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे साथियों तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है और ऐसा माना जाता है कि इस खूबसूरत शहर का निर्माण उस समय पर त्रेता युग के पहले भी सतयुग में निर्माण हुआ था और भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम ने इसका स्थापना की थी, पोनमुड़ी की। यहाँ पे उन्होंने तपस्या किया था। निम्न में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? करेवास, भागीरथी, काठमांडू या अराकू? बहुत बढ़िया, करेवास, भागीरथी, काठमांडू ये तीनों हिमालय श्रेणी में है। अराकू एकमात्र ऐसा पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है निम्न में जो दिया है वह आंध्र प्रदेश में है और विशाखापट्टनम के पास स्थित है साथियों। इसे मनाली या कुल्लू घाटी के रूप में भी जाना जाता है। यह दक्षिण भारत का कहलाता है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खांसी, जैंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, शिलोंग चोटी? तो राइट आंसर होगा साथियों शिलोंग पीक या शिलोंग चोटी राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। यह 1916 मीटर ऊंचा है साथियों। यह खासी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा, नीलगिरी, आरावली या विंध्य पर्वत? तो यहाँ पर सबसे पुराना पर्वत भारत का अरावली श्रेणी है साथियों।
और हिमालय को नवीन बलित पर्वत के रूप में जाना जाता है, जबकि विंध्य और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत के रूप में जाने जाते हैं साथियों। तो इस तरह से आपने जान लिया। अगले सवाल में देखते हैं, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। शानदार, अगस्त्य, चैम्बरा, अनाईमुडी या वनासुरा। तो राइट आंसर होगा साथियों अनाईमुडी, और यह 2695 मीटर ऊंचा है। केरल के इडुक्की जिले में है साथियों। कहाँ पर है? केरल के इडुक्की जिले में। और इसे हाथी के सिर जैसा क्योंकि आकार है, तो इसे हाथी के सिर वाला भी चोटी कहा जाता है। और एक बात और जान लीजिए, एराविकुलम जो यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह चोटी उसी जगह पर स्थित है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत या मुकुट पर्वत। साथियों ऐसे सवाल आते हैं तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पहले आप उनको जानकारी यदि आपके पास में है तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। हम एक एक सवाल बारीकी से ध्यान देंगे। कामेत की ऊंचाई है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग अपने पास में, रफ और पेन जरूर रखिएगा जब भी हम प्लान करें। कामेत 7,756। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586। यहीं मुकुट पर्वत 7,242। बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर होगा साथियों मुकुट पर्वत 7,242 मीटर ऊंचा है, यह सबसे कम ऊंचाई का है। लेकिन इनमें से सबसे ऊंचा कौन सा है? तो कंचनजंगा 8,586 मीटर है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते, इसका राइट आंसर क्या होगा? मुकुट पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तानों में एक भारत में कहाँ स्थित है? तो क्षार कहाँ है? जो समुद्री सीमा बनाता होगा वहीं पे क्षार होगा। तो चांदीपुर उड़ीसा, यहाँ भी ये भी समुद्री सीमा बनाता है। वेदराणा तमिलनाडु, यहाँ भी समुद्री सीमा है। जैसलमेर राजस्थान, ये समुद्री सीमा नहीं है। कच्छ का गुजरात, कच्छ गुजरात एकमात्र है जो कि हमारा बायो रिजर्व सेंटर में भी आता है। कच्छ का रन सबसे ज़्यादा क्षार रेगिस्तानों में से एक माना जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी, दलदली जमीन है यहाँ पे। कंचनजंगा विश्व में तीसरी सबसे बड़ा पर्वत निम्न के बीच में स्थित है। तो देख लीजिए, नोट डाउन करिए आप लोग। बहुत बढ़िया। भारत और भूटान, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत और तिब्बत। बहुत बढ़िया। अभी जस्ट आप लोगों ने किया था कंचनजंगा के बारे में। बहुत बढ़िया। किसके किसके बीच है साथियों? भारत और नेपाल के बीच में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो दार्जिलिंग। देखिए ऐसे ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, एक एक नंबर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला एंड डलहौजी। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे देख लीजिएगा, ऊटी की ऊंचाई है 2240, दार्जिलिंग की ऊंचाई है 2042, शिमला की 2205 और डलहौजी 1970। तो इनमें से सबसे ऊंचाई है साथियों ऊटी की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम की बात करता तो डलहौजी। सबसे ऊंचा कौन है? ऊटी। यहां पर उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु सैंडल पीक 732 मीटर स्थित है। कौन सी चोटी? तो मैंने पहले बता दिया, सैंडल पीक। तो राइट आंसर होगा यहां पे ऑप्शन नंबर सी, सैंडल पीक 732 मीटर ऊंचा है। अब दर्रों की बात, पासेस की बात करते हैं साथियों। 38 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, आप लोग शेयर कर दें हमारे इस वीडियो को, ताकि हम और ज़्यादा वीडियो और बनाते रहें आपके लिए। वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनता है? सवाल क्या है? सिक्किम। प्रश्न क्या? सिक्किम और चीन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि पहला है सिपकीला दर्रा, तो यह सतलुज घाटी में है। तो यहाँ पर तो सिक्किम है नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया साथियों। दूसरा है आपके पास नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा भारत और सिक्किम सीमा पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ से देख लीजिएगा, आपके पास में है जोजिला और बुर्जिला जम्मू कश्मीर, बारालाचा सिपकीला उत्तर प्रदेश, थांगला नीति पास लिपुलेख। बहुत बढ़िया। इनका मिलान करना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, शाबाश। इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर
2 और 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 2 और 3 दोनों गलत हैं। बारालाचा और सिपकिला ये भी गलत है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। थांगला, नीति पास, लिपुलेख ये हिमाचल प्रदेश में पूरे के पूरे नहीं हैं। तो राइट आंसर आपके पास 2 और 3 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे के आपस में जुड़े हुए हैं? तो पालघाट दक्षिण भारत की तरफ है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, तमिलनाडु और केरल को अलग करता है। तो राइट आंसर हो गया आपके पास में ऑप्शन नंबर बी, केरल और तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? लिपुलेख दर्रा, सिपकिला दर्रा, नीति दर्रा, मुलिंग दर्रा। बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे साथियों बी ऑप्शन, सिपकिला दर्रा राइट आंसर होगा। नीति, मुलिंग और लिपुलेख ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं, जबकि सिपकिला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं। जोजिला पास किसे जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत को, नेपाल तिब्बत, लेह और कारगिल, लेह और श्रीनगर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेह और कारगिल को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। डैश करके है, दर्रा तिब्बत के पास सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर कौन सा दर्रा है? रोहतांग, नाथुला, खरदंगदला या बनिहाल। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी नाथुला है। सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी या सतलज घाटी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतलज घाटी में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है साथियों। अब नेक्स्ट अब हम लोग अंतिम की तरफ चल रहे हैं। तो अगला सवाल है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड सिक्किम। तो राइट आंसर होगा साथियों। बहुत बढ़िया, शाबाश। कमेंट करते रहिए आप लोग, हमारे वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी यूजफुल वीडियो आप लोगों को लाते रहें, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा साथियों। बहुत बढ़िया। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह दर्रा कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम और भी आपके लिए वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।